प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको फिर से आज सुबह हमारी ओर से सलाम। हम ये पूरा विश्वास करते हैं कि खुदावंद के अनुग्रह में आप सब सुरक्षित हैं और आज की सुबह फिर से हमारे संग आराधना कर रहे हैं। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें और आपको जोड़ा है इस सेवकाई में, इस आराधना में, जिसमें मैं और आप एक साथ मिलकर खुदावंद की परस्तिश करते हैं, खुदावंद की आराधना करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और उस पे चलने का प्रयास करते हैं। Good morning and praise the Lord to everybody those who are joining us this morning. I believe God has kept you safe and you are surrounded by His favor. I thank you for coming up every morning and joining us in these prayers. And I believe you are getting blessed. A God is a gracious God. हमारा परमेश्वर एक दयावंत परमेश्वर है। वो अपनी करुणा को हमारे ऊपर बना के रखता है और अपने वचन के प्रकाश से मेरे और आपके दिमागों को रोशनी देता है, हमारी और आपकी सोच को रोशनी देता है, ताकि मैं और आप सही समझ पाएं और सही सोच पाएं। I thank God that through His word and through the light of His word, He gives light to our understanding so that we may be able to understand things better. The word that I have brought for you today is again from the book of Proverbs, chapter 15 and verse 21. It says like this: Foolishness brings joy to one without sense, but a person with understanding walks a straight path. नीति वचन उसका 15 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, खुदा का कलाम इस तरीके से कहता है, निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। So the word of God is trying to explain that the people, those who are foolish, they feel joy in that. Whenever they are doing any foolishness, they are happy that they are able to do that. They rejoice in that. But on the other hand, the Bible says, on the other hand, but a person with understanding walks a straight path. लिखा है, एक मूर्खता करने वाले व्यक्ति को मूर्खता में आनंद मिलता है। एक फुलिश व्यक्ति को, एक मूर्ख व्यक्ति को मूर्खता करने में आनंद मिलता है। उसे गड़बड़ी करने में अच्छा लगता है, मूर्ख बातें करने में, मूर्ख बातें बोलने में, मूर्ख बातें सोचने में आनंद मिलता है। कई बार पता होता है चीजें गलत हैं, पर आनंदित हो रहे हैं गलत करके भी, मूर्खता की बातें करके भी आनंदित हो रहे हैं। पर दूसरी तरफ लिखा है, जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, लिखा है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। A man with understanding, he takes the straight path. जो जन बुद्धि से काम करता है, वो सीधे रास्ते को चुनता है। वो बहुत ज्यादा मूर्खता की बातें नहीं करता, बहुत ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता जो मूर्खता की हो। अपनी बात को, अपने कार्यों को, अपनी जिंदगी को सीधा रखता है। A person of understanding, he does not spend his life in foolishness, but he tries to keep his path straight. He tries to keep his life and his work straight. मुझे याद आता है खुदावन के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार है ये कि परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करो, उसका मार्ग सीधा करो। I remember a preaching of John the Baptist when he's talking about Jesus, said, make straight the way of the Lord. You know, the way of the Lord is always straight. It is not full of foolishness. वो मूर्खता से भरा हुआ नहीं है, वो सीधा है। आइए मैं और आप भी आज ये बारी बात अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करें।
और ये दुआ करें, प्रभु मुझे सीधा चलना सिखा। मैं मूर्खों के मानंद इधर उधर की बातों में फंसना नहीं चाहता, पर मैं सीधी चाल चलना चाहता हूँ। लेट अस ऑल्सो प्रे टुगेदर दैट लॉर्ड teach us to walk straight. I do not want to be like a foolish person, but I want to be like a person who moves on a straight path. Let us pray. आइए दुआ करें। ये straight path कुछ और नहीं है, ये straight path या ये सीधा रास्ता है, ये खुदावंद के वचन पे चलना है। This straight path is nothing else but walking on the word of God, because word of God is very straight. Word of God is very straight. He tells you what to do it, and He tells you what not to do. Let us pray. Father, we thank you for this wonderful word that you have given us, and you have taught us that a person with understanding, he takes the straight path. Father, so many times in our life, we move astray, Lord. We miss the path. We do the things of foolishness, and we spoil a life. But today we pray, Lord, give us your understanding so that we may be able to move according to your word on the straight path. We believe that is going to bring blessing upon our life. That will make our lives meaningful for you. प्रभु, आज हम आपसे दुआ करते हैं कि अपनी बुद्धि से हमें भर दीजिए, हम आपका सीधा रास्ता लेना सीख सकें, सीधे मार्ग पे चल सकें, क्योंकि हमें मालूम है ये सीधा मार्ग हमारे लिए, हमारे जीवनों पे आशीष को लाएगा और हमारे जीवनों को आपके मुताबिक और आपके लिए बनाएगा। आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद, जिसके द्वारा आपने आज फिर हमसे बात करी है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you. Thank you so much for joining. I believe you have been blessed. Please do not forget to share these videos with others. And we will see each other tomorrow once again. धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। इस वीडियो को अगर आपने बरकत पाई है और लोगों से बांटना ना भूलिएगा, और हम कल फिर एक साथ मिलकर खुदा उनकी आराधना करेंगे। God bless you.